हिंदू धर्म में ऐसी कई धार्मिक यात्राओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें अपने जीवन में एक बार पूरा करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष या भगवान का धाम मिलता है। साथ ही उस यात्रा का फल आगे आने वाली कई पीढ़ियों को मिलता ही रहता है। ऐसी ही एक यात्रा है किन्नौर कैलाश की, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। आइए आपको किन्नौर कैलाश यात्रा के बारे में विस्तार से बताते हैं और साथ ही जानते हैं कि किन्नौर कैलाश यात्रा इस साल कब से शुरू होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत में, जहां हम आपको लेके चलते हैं अनगिनत कहानियों के सफर पर। किन्नर कैलाश एक पर्वत है जो समुद्र तल से 6050 मीटर की ऊंचाई पर है। असल में इसका नाम किन्नौर कैलाश है, लेकिन बाद में इसे किन्नर कैलाश के नाम से जाना गया। किन्नौर कैलाश पर्वत पर हिमखंड स्थापित है जो प्राकृतिक शिवलिंग है, यानी कि वह स्वयं प्रकट हुआ है। किन्नौर कैलाश पर्वत का प्राकृतिक शिवलिंग दिन के दौरान रंग बदलता रहता है। यह चट्टान माउंट कैलाश और माउंट जोकरडेन की 20,000 फीट ऊंची किन्नौर कैलाश पर्वतमाला के बीच में है। किन्नौर कैलाश पर्वत हिंदू धर्म में सबसे लोकप्रिय तीर्थ धर्म स्थलों में से एक है। यह पर्वत पवित्र 5 पर्वतों में से एक पर्वत है, इसलिए किन्नौर कैलाश पर्वत काफी महत्वपूर्ण है। किन्नौर कैलाश यात्रा को मानसरोवर और अमरनाथ की यात्रा से भी कठिन माना गया है। किन्नौर कैलाश शिवलिंग पर्वत भगवान शिव के सबसे पुराने निवास स्थान में से एक माना गया है। किन्नौर कैलाश की यात्रा सिर्फ 1 महीने के लिए खुली होती है। उसी के दौरान भक्त दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में तिब्बत सीमा के पास किन्नौर कैलाश पर्वत स्थित है। किन्नौर कैलाश की यात्रा मानसरोवर और अमरनाथ की यात्रा से भी कहीं अधिक कठिन मानी गई है। यह यात्रा हर साल सावन में शुरू होती है और 1 महीने तक चलती है। वहीं यह यात्रा 2 से 3 दिन में पूरी हो जाती है। इस हिमखंड को प्राकृतिक शिवलिंग का रूप भी माना जाता है और किन्नौर कैलाश यात्रा पूरी करने के बाद भक्त इस शिवलिंग की पूजा करते हैं। किन्नौर कैलाश की परिक्रमा भी की जाती है, जो कि बहुत पुण्यकर बताई गई है। किन्नौर कैलाश हिंदुओं का तीर्थस्थल होने के साथ ही बौद्ध अनुयायी भी इसे पवित्र मानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस पर्वत पर ही भगवान शिव और माता पार्वती का पहली बार मिलन हुआ था, यानी कि पहली बार दोनों ने एक दूसरे को इसी जगह पर देखा था। जब शिव पार्वती का मिलन हुआ तब ब्रह्म कमल का पुष्प इस स्थान पर खिल उठा था, जिसका तेज पूरे संसार में फैल गया। ऐसा कहा जाता है कि आज भी किन्नौर कैलाश की यात्रा के दौरान अक्सर ब्रह्म कमल के फूल दिखते हैं, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि यह फूल सिर्फ उन्हें ही नजर आता है जिनका मन पवित्र होता है और भक्ति से भरा रहता है। किन्नौर कैलाश के बारे में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार किन्नौर कैलाश पर्वत भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन स्थल है। इसी कारण से गणेश पार्क या कैलाश दर्शन पार्क को पहले प्रेम पार्क कहा जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव हर साल सर्दियों में किन्नौर कैलाश शिखर पर देवी देवताओं की बैठक आयोजित करते थे। इस बार किन्नौर कैलाश यात्रा 1 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक आयोजित की गई है। किन्नौर कैलाश यात्रा का पंजीकरण 25 जुलाई से शुरू हो चुका है। यात्री ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन से श्रद्धालु यात्रा नहीं कर सकते हैं। किन्नौर कैलाश भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एक पर्वत है। इसे हिंदू और बौद्ध दोनों द्वारा पवित्र माना जाता है। यह यात्रा अगस्त में शुरू होती है और 1 दिन में केवल 200 तीर्थयात्रियों को जाने की अनुमति है। किन्नौर कैलाश जाने का रास्ता बहुत कठिन है। यहाँ जाने वाला मार्ग 2 बेहद ही मुश्किल दर्रों से होकर गुजरता है। पहला लालांती दर्रा और दूसरा चारंग दर्रा है। इस पर्वत को कभी कभी तिब्बत में कैलाश पर्वत के साथ भी भ्रमित किया जाता है। माउंट किन्नौर कैलाश एक विशाल अखंड स्तंभ है जिसका धार्मिक महत्व है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो खास लगा हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द स्टोरीज ऑफ भारत को और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।